हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 प्रश्न दिया हुआ है वो 10 प्रश्न को मैं बारी बारी से लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 5 तक का जो भी प्रश्न है प्रूफ दैट का उसको मैंने विस्तार से बता दिया है। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके आप 1 से लेकर 5 तक का वीडियो को देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जा करके आप 1 से लेकर 5 तक का सभी वीडियो को देखें और देख करके आप जो है वहाँ पे समझें, तब जा करके इस वीडियो को देखें। क्योंकि आपका एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ, 10 क्वेश्चन में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहता है। क्योंकि आप 10 प्रश्न को अच्छे से सिद्ध कर लेते हैं तो उसी 10 प्रश्न में आपका 2 प्रश्न जो है पक्का आवेगा। तो चलिए आज जो है मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आया हूँ। 1 से लेकर 10 तक का जो भी प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न जो है सिद्ध करने वाला यानी प्रूफ दैट है। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ एलएचएस रहेगा, एक तरफ आरएचएस रहेगा। अब एलएचएस वाले को मतलब तोड़ करके लाना आरएचएस या फिर आरएचएस वाले को तोड़ करके लाना एलएचएस। कभी कभी क्या होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को तोड़िएगा तब जो है आगे जा करके मैच कर जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 3 तरीका से जो है हम इस तरह के मैथ को हम लोग बनाते हैं। पहला तरीका क्या तो आप एलएचएस को तोड़ करके आरएचएस ला दीजिए या फिर आरएचएस को तोड़ करके एलएचएस ला दीजिए। और तीसरा तरीका है कि अगर ऐसा नहीं हो यानी एलएचएस को तोड़ करके आरएचएस नहीं आएगा, आरएचएस को तोड़ने के बाद एलएचएस नहीं आएगा, तब क्या करेंगे कि दोनों स्टेप को तोड़ेंगे और दोनों स्टेप को तोड़िएगा, आगे जा करके मैच कर जाएगा, वो भी जो है आपका यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रूट अंदर 1 + sin a अपॉन क्या 1 - sin a बराबर क्या लाना तो sec a + tan a। यानी कहने का मतलब इधर वाले को एलएचएस है, क्या हो गया आरएचएस। आपका एलएचएस में क्या दिया तो एलएचएस में जो है आपका रूट में दिया है, यानी दिया आपका रूट अंदर 1 + sin a अपॉन क्या तो 1 - sin a। अब जैसा कि हमने 5 टिप्स के बारे में बताया है, मैं आपको सभी क्वेश्चन को अलग अलग इस तरह से बना रहा हूं क्योंकि आपका जो है से पूरी तरह से समझ में आए और सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने सभी वीडियो में चर्चा किया है कि किसी भी त्रिकोणमिति में सिद्ध करने का जो मैथ रहेगा कि 5 कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। 5 कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला तरीका हमने क्या बताया था कि जो बड़ा स्टेप रहेगा उसको जो है लेके चलेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका बड़ा स्टेप कौन है, ये है, क्योंकि रूट में दिया हुआ है। अब रूट में दिया हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हरों का परिमेकरण का पैटर्न बन रहा है। तो हरों का परिमेकरण का पैटर्न बन रहा है तो निश्चिंत है कि यहाँ पे जो है आपका कहा एलएचएस वाला जो है आपको बड़ा है। जब एलएचएस वाला बड़ा है तो एलएचएस वाले को लेके चलेंगे। तो एलएचएस में आपका दिया रूट अंदर 1 + sin a बटा क्या तो 1 - sin a। यहाँ पे एलएचएस को लिख दिया। बड़ा स्टेप तो आपने पता कर लिया। देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आपका भिन्न का जोड़ बन रहा है, नहीं कोई अलजेब्रा का सूत्र लग रहा है और नहीं आपको साइन और कोस के रूप में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो है आपका साइन के रूप में दिया हुआ है। पहला के अलावा 3 तरीका जो होता है वो तीनों तरीका में कोई तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ यानी कहने का मतलब सबसे लास्ट वाले तरीका को हमने बताया था कि ये जो है हरों का परिमेकरण करेंगे। तो हरों का परिमेकरण का पैटर्न बन रहा है क्योंकि ये जो है आपका रूट में दिया हुआ है। तो रूट में दिया तो क्या अपरिमेय है, तो चलेंगे हरों का परिमेकरण करेंगे। हरों का परिमेकरण में कुछ करते नहीं है। हरों का परिमेकरण में क्या करेंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ इसको उतारेंगे, लिखेंगे क्या तो 1 + sin a और बटा में क्या है तो 1 - sin a। हरों का परिमेकरण जब करेंगे तो जो हर में दिया हुआ उसी से ऊपर नीचे गुना कर देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह देगा तो हम ऊपर नीचे प्लस से कर देंगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लस से दिया रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से कर देंगे। बस हरों का परिमेकरण में यही है। यानी कोई भी स्टेप आपका दिया हुआ रहेगा, बोलेगा हरों का परिमेकरण करने के लिए, तो इसका आसान तरीका है कि जो हर में स्टेप दिया हुआ रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर लेना है। लेकिन ऊपर नीचे गुना तो करिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से कर लेंगे और प्लस में रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से कर देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में जो है क्या 1 - sin a है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 + sin a कर देंगे, यानी 1 + sin a ऊपर भी और 1 + sin a नीचे भी। अब इसके बाद जो आपको आगे का काम मिलेगा वो जो है कर देना। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमने हरों का परिमेकरण किया, यानी कहने का मतलब है कि हमने ऊपर नीचे जब 1 + sin a से गुना किया, हरों का परिमेकरण का जो नियम को फॉलो किया कि यहाँ पे तिरछा तिरछी काटना नहीं है, क्योंकि तिरछा तिरछी जब काट दीजिएगा तो फिर आपको वही आ जाएगा, तो काटेंगे नहीं बल्कि ये जो है अलग ही जो है काम करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 + sin a, यहाँ भी 1 + sin a। जब 1 + sin a × 1 + sin a है तो हम आसानी से देख सकते हैं 1 + sin a का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 - sin a, यहाँ पे क्या 1 + sin a। तो इसका मतलब है कि इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a - b हो गया। देख रहे हैं कि इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या 1 है। इसको पर a मानिएगा तो ये भी क्या होगा ये होगा, साइन को b मानिएगा तो ये भी क्या होगा b होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि a - b × a + b के रूप में है।
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जो है पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, माइनस क्या बी स्क्वायर, तो बी कौन है, साइन है, लेकिन साइन स्क्वायर है, यानी यहाँ पे बी का स्क्वायर कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कि ऊपर वाले को तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले को इसलिए नहीं करना है कि देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर में तो अभी कुछ काम नहीं है, ऊपर वाले को अपनी जगह पर उतारेंगे, लिख रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। नीचे वाले क्या करना, तो नीचे वाले जो है देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए यहाँ पे सूत्र लिखा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे जो है एक स्टेप बन रहा है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी देखा जाता है जो है दोनों स्टेप जो है एक ही स्टेप माना जाए, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए है, यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाले स्टेप में भी स्क्वायर और नीचे वाला में भी स्क्वायर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाले दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके और स्क्वायर दे सकते हैं। जब यहां से आप स्क्वायर दे दीजिएगा तो यहां से रूट का होगा कैंसिल हो जाएगा, और हरों का परिमेयकरण का मकसद ही होता है कि रूट वाले को कैंसिल करना, क्योंकि परिमेयकरण के मतलब होता है कि जो अपरिमेय के रूप में आपका दिया उसको परिमेय करेंगे। जब यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर आसानी से जो है आपको लाना वो ला सकते हैं, क्योंकि जो हरों का परिमेयकरण में सबसे पहला जो है मकसद है कि जब तक आपका रूट वाला काटता नहीं है तब तक जो है प्रोसेस करेंगे रूट को काटने के लिए ही। यानी इस तरह का मैथ जो आपको प्रूव्ड करने वाला रहेगा, रूट में दिया हुआ रहेगा, इसमें हरों का परिमेयकरण करते ही इसलिए हैं ताकि यहां से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाए। जब रूट कैंसिल हो जाएगा तब आपको ध्यान में रखना है कि जो हमको लाना है वो जो है कैसे आएगा। तो चलेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ करेंगे नहीं, दोनों को क्या करना है कि एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर से क्या होगा रूट यहाँ से कट जाएगा। तो चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए, ये हो जाएगा। इसको जो है होल में बंद करके यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर दिएगा तो ये स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे होल स्क्वायर है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस का भी स्क्वायर है, तो यानी कहने का मतलब है कि 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर, कॉस पे भी स्क्वायर है, तो पूरा को ब्रैकेट में करके स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है। यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों को एक ही में करके स्क्वायर दे दिया, क्योंकि जब इसको भी आप स्क्वायर दिएगा तो इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस साइन ए का अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं, कॉस को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग है तो यहाँ पे आप नहीं काट सकते हैं। इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ पे स्क्वायर दे दिया ताकि स्क्वायर से जो है यहाँ पे रूट कट गया। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कौन, तो यहाँ पे आपका फाइनल बच गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कौन बचा, तो नीचे में बच गया कॉस ए। ऐसे ही हमने यहाँ पे स्क्वायर से रूट को काटा तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और बटा में क्या बचा कॉस ए। जब ये वाला स्टेप बचा तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो लाना है वो जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कि हमको लाना है क्या, तो सेक ए और प्लस क्या टेन ए। ये बताइए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 के नीचे भी क्या कॉस ए और साइन ए के भी नीचे का चाहिए कॉस ए। अगर इसको आप अलग अलग कर दिएगा तो ये आंसर जो है आपका आ जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 बटा कॉसे करिएगा तो इसके लिए सूत्र क्या होता है सेक ए, और साइन ए बटा कॉसे करिएगा तो इसके लिए सूत्र होता है टेन ए। तो यानी कहने का मतलब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग करिएगा तो 1 बटा का होगा कॉस ए, तो आप ले देंगे 1 बटा कॉस ए, और प्लस क्या होगा तो देख रहे हैं कि साइन ए बटा कॉस ए, तो ले देंगे साइन ए और बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। नीचे आपका जो कॉस ए दिया हुआ है ये जो है आपको दोनों के लिए दिया हुआ है, यानी ये जो है 1 के लिए दिया है और साइन ए के लिए दिया है, तो 1 बटा हमने कॉसे कर दिया और साइन ए बटा क्या कर दिया कॉसे, और बीच में जो है आपका प्लस आ गया। और जैसा कि आपने सूत्र पढ़ा है कि 1 बटा कॉसे रहेगा तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो सेक ए और प्लस का प्लस, साइन ए बटा कॉसे रहेगा तो इसके लिए सूत्र क्या होता है टेन ए, ये हो गया। और आपको जो है यही लाना था, ये जो है सेक ए प्लस टेन ए लाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर और एच एस प्रूव्ड, तो आपका प्रूव्ड हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो भी अगर मान लीजिए रूट वाला रहेगा उसको आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, जो आपका रूट में दिया रहेगा उसको सबसे पहले हरों का परिमेयकरण करेंगे, और हरों का परिमेयकरण करके क्या करना है, किसी तरीके से यहाँ से रूट हटाना है। जब रूट आपका हट जाएगा तो रूट हटने के बाद आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि आर एच जो ऐसे आएगा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे रूट वाले जैसे ही स्क्वायर से रूट काटा तो देख रहे हैं कि 1 प्लस क्या साइन है और बटा क्या आया कॉसे आया, तो 1 के नीचे भी कॉसे और साइन के नीचे भी कॉसे, तो 1 बटा क्या कॉसे इज इक्वल टू सेक ए और साइन ए बटा कॉसे इज इक्वल टू टेन ए, यानी आसानी से जो है आपका आ गया। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये मैथ आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 को बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। धन्यवाद।